नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीटेट 2024 का जो एग्ज़ाम है कल यानी 14 और 15 दिसंबर को प्रस्तावित है। कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, आज की रात जो है आपकी तैयारी के लिए आज अंतिम रात है, क्योंकि कल का सुबह आप पेपर देने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कम तैयारी में सीटेट पास करने की क्या टेक्निक है, क्या विधि है, जिसमें अगर आपकी तैयारी कम हुई है या अच्छा तैयारी नहीं हो पाया तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने खुद ऐसा यूज किया है, अब मैंने खुद प्रयोग किया है। बहुत कम दिनों की तैयारी में सीटेट क्लियर किया है। नंबर बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन 108 मतलब 108 नंबर मैंने स्कोर किया था। ठीक है, तब भी कम तैयारी के बिना आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, अब पहले बात करेंगे पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम पेपर सेकंड की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, आपको सारे जो ट्रिक हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पहले बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। देखिए, 5 पोर्शन में 5 पार्ट में पेपर रहेगा। पहले पार्ट में रहेगा, पहला जो भाग है सीडीपी का रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन है। फिर हिंदी के 30 क्वेश्चन, गणित के 30 क्वेश्चन, ईवीएस पेडागोजी के 30 क्वेश्चन और इंग्लिश या संस्कृत में से आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे आप पास करेंगे चीज़ों को। पहली बात देखिए, सीडीपी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन ज़्यादातर आपको वन लाइनर नहीं मिलेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे लंबे लंबे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके आंसर देखिए 4 में तो एक आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे किसी भी क्वेश्चन के, तो उसमें एक आंसर छिपा रहेगा। अच्छी बात क्या है, सीडीपी की, अगर पहले मैं सीडीपी की बात कर रहा हूँ, तो सीडीपी में जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो उसी में छिपा है, चारों में से एक है। लेकिन देखिए, याद ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आप नेगेटिव टर्म वाला आंसर चूज नहीं करेंगे, हतोत्साहित करने वाला हो गया, नेगेटिव टर्म है जहाँ मारना पीटना डांटना इस तरह की बात है, नेगेटिव टर्म है, वहाँ चूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पॉजिटिव टर्म का हमेशा चुनाव करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने सीटेट का पेपर दिया होगा, क्योंकि बहुत सारा प्रीवियस एग्जाम पेपर देखा होगा, तो पॉजिटिव टर्म का चुनाव करेंगे, नेगेटिव टर्म से दूर रहेंगे। और एक बात, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो सबसे बड़ा जो आंसर रहे, चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा जो आपको ऑप्शन दिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको ही यूज करेंगे, उसको ट्रिक करेंगे। ऐसा देखा गया सीटेट के एग्जाम में, जो सबसे बड़ा वाला आंसर है ज़्यादातर उसके सही होने की संभावना प्रबल होती है। लेकिन एक बात याद रखेंगे हमेशा, ये जो तुक्का मार रहे हैं, ट्रिक मार रहे हैं, ठीक है, तुक्का जो मार रहे हैं, जब एक क्वेश्चन आपको भली भांति पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तब एक करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, उसके बाद वहाँ तुक्का बैठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहला वाला क्वेश्चन है, उसका छोटा वाला जो आंसर है वो सही है, तब भी आप बड़े वाले, मैंने कह दिया कि बड़ा वाला ट्रिक मारना है तो उसी को खोज के मार रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो वो भी गलत हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये था दोस्तों, कि जब तुक्का तब आदमी मारता है जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो भगवान भरोसे छोड़ देंगे चीज़ों को, तभी तुक्का मारिएगा। तो तुक्का मारेंगे, पॉजिटिव टर्म का यूज करेंगे, अगर जब कुछ समझ में ना आए तो सबसे बड़ा वाला जो आंसर है उसको टिक कर देंगे। तो इस तरह से आप सीडीपी में ईजिली, सीडीपी देखिए जो सीटेट की सीडीपी है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो आप इजीली मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन नंबर जो है इजीली पा सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करके आप 20 नंबर जो है इजीली पा सकते हैं। अपना दिमाग लगाएंगे, 20 नंबर लेकर जाएंगे। अब बात करते हैं हिंदी की। ठीक है, अगर हिंदी की बात किया 30 क्वेश्चन, तो हिंदी में देखिए समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, ये पर्यायवाची हो गया, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। तो उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन हिंदी में भी आपको गद्यांश से मिलेंगे। गद्यांश काफ़ी इजी होता है, कुछ नहीं करना, केवल आपको पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद उसी में से उत्तर निकाल के छाट के देना पड़ता है। तो आप इजीली मेरे हिसाब से 20 नंबर तो कहीं नहीं गया आपका, 20 नंबर आप इजीली पा सकते हैं हिंदी में से। ठीक है, अब बात करते हैं गणित पेडागोजी की, मैथ्स पेडागोजी की। देखिए, मैथ पेडागोजी में विगत परीक्षाओं को आपने देखा होगा पेपर को, तो 15 नंबर न्यूमेरिकल आते हैं, 15 नंबर पेडागोजी के आते हैं। तो पेडागोजी के जो आते हैं, तो उसमें तो उसको में आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिए, मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछेगा उसका तुक्का नहीं लगा पाएंगे आप। ये मत सोचिएगा कि मैथ में तुक्का लगा रहे हैं आप, पता चले कि कोई अगर आयत का क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई गुण चौड़ाई, तो वहाँ भी तुक्का लगा रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तुक्का नहीं लगा सकते हैं आप। पेडागोजी भी समझ में ना आए तो वहाँ पर थोड़ा बहुत तुक्का से काम चल सकता है। उसमें भी आप बेस्ट आंसर देने का प्रयास करिएगा। जो मैंने सीडीपी में बताया है कि पॉजिटिव टर्म का चुनाव करिएगा, जो कुछ समझ में ना आए सबसे बड़ा वाला आंसर टिक करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको मैथ्स थोड़ा बहुत आती हो तो मेरे हिसाब से
15 से 17 नंबर मान के चलिए आप इजीली पा सकते हैं मैथ्स में भी, ठीक है। अब बात करते हैं ईवीएस पेडागोजी की। तो याद रखिएगा सीटेट का जो ईवीएस आता है वो टेट के ईवीएस से बहुत डिफरेंट आता है, ठीक है। सीटेट में क्या है, लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ईवीएस पेडागोजी की बात की जाए तो यहाँ पे भी वही पुराना ट्रिक यूज करेंगे, जहाँ आपको आएगा वो तो आप टिक करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपका नोट्स है तो उसको देख लेंगे एक बार। यहाँ से भी 15 नंबर या 15 से 17 नंबर इजीली यहाँ से भी क्रैक कर सकते हैं। अब बात करेंगे इंग्लिश और संस्कृत की, ठीक है। देखिए इंग्लिश और संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत क्या है, हिंदी की तरह ही है। तो हिंदी अगर आपका अच्छा है तो संस्कृत भी आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत के बहुत सारे टॉपिक जो है कॉमन होते हैं, जैसे संधि हो गया, समास हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, बदलेगा नहीं। संस्कृत का अगर आप चूज किया या फिर इंग्लिश आपने चूज किया है, यहाँ पर भी गद्यांश आएंगे, पैराग्राफ आते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको पुटअप करना पड़ेगा। तो 5 से 7 नंबर इजीली आप क्या है क्रैक यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इंग्लिश से भी क्या करेंगे आप, इंग्लिश से भी आप यहाँ से आराम से 20 को नंबर जो है स्कोर यहाँ से कर सकते हैं। तो अब बात की जाए सीटेट सीडीपी के 20 नंबर यहाँ से ले लेंगे, 20 नंबर यहाँ से ले लेंगे, 20 अगर इंग्लिश या संस्कृत में से ले अपने पा लिया और ईवीएस से आराम से 20 नंबर पा सकते हैं, तो कितना आ गया, 80 नंबर हो गया। मैथ से अगर मैं बहुत कम रखूँ, 12-13 नंबर भी रखूँ, तो आपका आराम से कितना हो गया, 20 चौका 80 और 10 90 प्लस, तो आपका इसको 90 प्लस पहुंच गया, ठीक है। तो इस विधि से आप क्या है इजीली सीटेट पेपर फर्स्ट को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम विधि क्या है, आपको सीटेट सेकेंड पेपर में भी लगाना है। टोटल क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे कितना, 150। देखिए इसमें भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। सीटीपी में के 30 रहेंगे। अगर आपने गणित विज्ञान चूज किया है तो आपको 30 मिलेंगे मैथ और 30 मिलेंगे साइंस के। अगर आपने सामाजिक अध्ययन चूज किया है तो आपको मिलेंगे 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 90 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। अब देखिए बहुत सारी जो है दिक्कत यहाँ पर आती है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड की। जब आपने दोस्तों फॉर्म फिलअप किया होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपने अगर हिंदी या इंग्लिश में से जिसका चुनाव किया होगा वही पाठ करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बता रहा हूं, अभी आगे बताऊंगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं बार बार जोर देकर। और लैंग्वेज सेकंड में जिस विषय का चुनाव किया होगा आपने हिंदी और इंग्लिश में से, उसी को करिएगा, उसी को फिलअप OMR पर टिक करिएगा। क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं लैंग्वेज फर्स्ट का और लैंग्वेज सेकेंड का चुनाव तो कुछ अलग किए होते हैं, और लैंग्वेज फर्स्ट में जाकर वो हिंदी करते हैं और उसका वहाँ पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत से लड़के क्या करते हैं हिंदी कर लेते हैं और सेकेंड वाले में इंग्लिश कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी पहले करते हैं और इंग्लिश बाद में करते हैं। ऐसा बिल्कुल गलती मत करिएगा। आपने फॉर्म भरते समय लैंग्वेज फर्स्ट में जिस सब्जेक्ट का चुनाव किया होगा उसी को पहले करिएगा और लैंग्वेज सेकेंड में जिसका चुनाव किया होगा उसको करिएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए जब आंसर ना आए तभी तुक्का विधि का प्रयोग करिएगा। देखिए वहाँ पर देखिए मैथ और साइंस अगर आपने लिया है तो मैथ साइंस में यहाँ पर देखिए पेडागोजी से करीब करीब आपको 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, मतलब मैथ पेडागोजी और साइंस विज्ञान पेडागोजी से। लेकिन देखिए 20 क्वेश्चन यहाँ से इजीली क्रैक कर सकते हैं, जो मैंने बताया विधि उससे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, आपको लंबे लंबे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें से पॉजिटिव टर्म का चुनाव करेंगे, ठीक है। जब कुछ समझ में ना आए तो बड़े आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। इस और सीडीपी में 30 क्वेश्चन में जो मैंने बताया है पिछला जो आपको आइडिया दिया उसी का ही चुनाव करेंगे, और सीडीपी में 20 नंबर आराम से इजीली आप पा सकते हैं, ठीक है। अब बात की जाए एसएसटी की, अगर आपने एसएसटी का चुनाव किया है, मैथ्स गणित विज्ञान के नहीं है, एसएसटी से हैं, सामाजिक अध्ययन से हैं, तो 60 नंबर में से 40 क्वेश्चन तो आप इजीली पा सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग का देखिए कॉमन, देखिए सीटेट का एग्जाम दोस्तों मेरे हिसाब से केवल कॉमन सेंस का एग्जाम है। कॉमन सेंस देखिए जो कॉमन सेंस का यूज करेंगे एग्जाम के टाइम तो आप इजीली सीटेट को क्लियर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सीटेट पेपर सेकंड पास करना, देखिए पेपर सेकंड की बात की जाए तो पेपर सेकंड थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर बात की जाए पेपर फर्स्ट के अपेक्षा, ठीक है। तो थोड़ा सा बात की जाए पेपर सेकंड थोड़ा टफ होता है, बट यहाँ पर मायने रखता है कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को किस तरह से टैकल किया। तो आशा करते हैं छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए है। जितने लोग अब एग्जाम है आप एग्जाम में काम रहिए, काम का मतलब शांत रहिएगा एकदम। देखिए कहते हैं ना कि बहुत सारे जो युद्ध जीते जाते हैं शांतिपूर्वक धैर्य के साथ जीते जाते हैं। कहने का हमारा मतलब ये है दोस्तों, अगर आप शांत रहेंगे तो आपका दिमाग अच्छे से चलेगा। थोड़ा पानी वानी पी के जाइएगा एग्जाम के हाल में, एकदम शांतिपूर्वक अपने जो पेन वेन है अच्छे से इसको अरेंज कर लीजिएगा। बिल्कुल घबराहट नहीं, बिल्कुल घबराहट नहीं। देखिए कोई भी एग्जाम
आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तैयारी आपने किया, अपने आप को खुद पर देखिए विश्वास रखिएगा कि मैंने तैयारी किया है और मैं इजीली इसको क्रैक कर लूँगा। ठीक है, इस पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए हमेशा याद रखिए, सीटेट का एग्जाम हो कोई भी एग्जाम हो, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस एटीट्यूड के साथ जाइएगा, बिल्कुल शांति तरीके से एग्जाम दीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी का एग्जाम क्लियर होगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।